जय श्री राधे दोस्तों। हम आपके लिए श्री लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई यह कथा आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि इस कथा को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह संबंध मंथन से जो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी वह कथा आपके साथ लेकर आए हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को एंड तक जरूर सुनिएगा। संबंध मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया था। यह कथा आपके लिए मैं सुना रहा हूँ। तो आइए भक्तों, कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहां एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला किए लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्राण सुबह सुशोभित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांग ली। विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाली एरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। प्रिय भक्तों, मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली और उसके ऊपर भैरव गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। प्रिय भक्तों, देवराज ने उसे एरावत के मस्तक पर डाल दिया। एरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से माला उतार ली और घूस कर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देख दुर्वासा को क्रोध से जल उठे। यह देखकर दुर्वासा जी क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। ऐश्वर्य से घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। तुझ पर जड़ता छा रही है, तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया है। प्रिय भक्तों, वह माला नहीं श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। प्रिय दोस्तों, माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अग्रत हो जाएंगी। यह साफ सुनकर देवराजेंद्र घबरा गए। प्रिय भक्तों, और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि टस से मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सत्रहित को हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ में वो स्वयं श्री क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। जहां पहुंचकर ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगल विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्थापना किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मतने की सलाह दी और कहा,
इससे अमृत प्रकट होगा, जिसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे। किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बनाना चाहिए। मैं तुम्हें सहायता करूंगा ही। भगवान बोले, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मंथनी को और वासुकी नागराज को नेति रस्सी बनाकर बड़े वेग से समन मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की छोर की ओर देवताओं को और मुख की ओर भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निष्की सासगिनी से झुलस कर सभी दैत्य तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विपेक्षित होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ गई। भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे। वो ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे, तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्हें मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वो नागराज वासुकी में भी बल का संचार करते थे और देवताओं भी शक्ति बढ़ा रहे थे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमश कामधेनु, वारुणी देवी, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुईं, जिसके बाद चंद्रमा निकले जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चपेट लिया, नागों ने चाट लिया। तदनंतर अमृत का कलश हाथ में लिए धनवंतरी का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे देवताओं और दानवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर सागर से भगवती लक्ष्मी देवी मां प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थीं, जिसके आंगन की दिव्य क्रांति सब और प्रकाशित हो रही थी। प्रिय भक्तों, उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने देविक श्री शूद्र का पाठ करके श्री लक्ष्मी जी का स्तवन करके वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी विष्णु भगवान के वक्षस्थल में चली गईं। प्रिय भक्तों, भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धनंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री के रूप से उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। तदंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। प्रिय दोस्तों, यह लक्ष्मी जी की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली वीडियो में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।